ईरान में रोज इलेक्शन होता है रात को और वो बासताराने इनकलाब जीतते हैं। फर्स्ट राउंड में ईरान को बहुत झटका लगा। उन्होंने कहा हुआ कि जब तक ब्लॉकेट खत्म नहीं होगा हम नहीं आएंगे। उसका इन्होंने गो राउंड निकाला है, उसको नाम दे दिया बायलैटरल टॉक्स का। वो ये चाहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के खिलाफ बयान देने शुरू कर। ये मुमकिन नहीं है कि वो स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर के पहुंचने से पहले ही चले जाएंगे। अपनी अना के ऊपर जाने गंवा देते हैं लेकिन अपनी अना के ऊपर बात नहीं आने देते। ईरानियन कॉन्सुलेट जो है न्यू दिल्ली, उसने भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ एक वीडियो ट्वीट की, बाद में डिलीट की। पर वो क्या पॉलिसी है? हमेशा से इरानियंस का एक ट्रेडिशनल फीलिंग है कि हम अमेरिकन पपेट हैं, हालांकि ये खुद अमेरिकन पपेट तारीख में बहुत दफा रहे हैं। ईरानियन गेम प्लान ये है कि उनका ख्याल है कि अमेरिका अनलिमिटेड लेवल तक ये ब्लॉकेड नहीं रख सकता। चीन और रूस बीच में आ जाएंगे। रशिया के पास वो आर्म्स एंड इक्विपमेंट एंड डिप्लॉय करने के लिए जो वो शायद डिप्लॉय कर सकता है, चाइनीज पॉलिसी में नहीं है। एक तरफ हमें लगता है कि अमेरिकन आर नॉट सीरियस, एक तरफ हमें लगता है अमेरिकन आर वेरी कीन। कालिबॉफ क्यों नहीं आए? वो हार्ड लाइनर है। वो कहते हैं कि मैं अपना फेस उस वक्त दिखाऊंगा जब ये फाइनल एग्रीमेंट करेंगे। मुजाहरे जो है कालिबॉफ और मसूद पजिशकियान और इराकची के खिलाफ हो रहे हैं, वो कब लगा कि अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं? अगर दुनिया में कोई एक मुल्क है जिससे ईरान अनइक्विवोकल मोहब्बत करता है तो वो ओमान है। प्रेसिडेंसी है अमेरिका की जो अपने घर वालों की भी परवाह नहीं करते, अपनी कैबिनेट की भी परवाह नहीं करते। कभी रूबियो को लताड़ देते हैं, कभी किसी को लताड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवर्दी। आप सुनाए खैरियत से हैं नाजरीन। ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंच गए हैं, अमरीकी आ रहे हैं, लेकिन ईरानी कह रहे हैं हमारा अमरीकियों से मिलने का कोई प्रोग्राम नहीं। इमरान अली साहब से पूछते हैं कि ये क्या सफारतकारी है, फड्डा उनका अमेरिका के साथ है, तो पाकिस्तान कैसे सुलह कराएगा? अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? इमरान साहब वो कहते हैं हम अमरीकियों से मिलने नहीं आए, हम तो पाकिस्तान से मिलने आए हैं और पाकिस्तान से मिलके फिर मस्कत चले जाएंगे, फिर रशिया चले जाएंगे। जी सर, वो कह यही रहे हैं। वो अपनी प्रीवियस पॉलिसी को जिन्होंने कहा हुआ है कि जब तक ब्लॉकेट खत्म नहीं होगा हम नहीं आएंगे, उसका इन्होंने गो राउंड निकाला है, उसको नाम दे दिया बायलैटरल टॉक्स का और 3 मुल्कों को शामिल कर दिया ताकि उनकी पगड़ी रह जाए। कुछ ओमान और रशिया के साथ उनके ताल्लुकात भी, लेकिन कहूँगा ये कि वो जिस तरह अमेरिका से बात नहीं करते पहले, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या फील्ड मार्शल दरमियान में एक कमरे से मैसेज लेके दूसरे में जाएंगे और उनसे मैसेज लेके वापस आ जाएंगे और सीक्रेट है शायद थोड़ी देर के बाद सामने भी बैठ जाएं। नहीं, पर ये मुमकिन नहीं है कि वो स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर के पहुंचने से पहले ही चले जाएंगे? जी हो सकता है। फिर उस सूरत में तो वो बिल्कुल पक्के हैं। और अगेन ये फिर मुझे नहीं पता स्टीव कुशनर का और विटकॉफ के आने का क्या पर्पस है फिर। अच्छा, फिर यही तो आप हमें समझाएं ना। ये आपसे समझने के लिए ही तो आपको दावत दी है कि उधर से अमरीकी चल पड़े हैं, इधर से ये कह रहे हैं हमने मिलना नहीं है, तो कहानी क्या है? कहानी सर ये है कि आपस में फैसला हुआ होगा कि किसी ना किसी फॉर्म में मिलना है। दुनिया को ये दिखाना है कि हम नहीं मिलेंगे, अच्छा। वैसे मिल लेंगे। मेरा अपना ये ख्याल है। दूसरा ये ख्याल है कि ये सारा कुछ अपना जो है मुद्दा ये पाकिस्तान को बता दें और अमरीकी पाकिस्तान से पूछ लें। उस सूरत में अमरीकी फ्लाई करके ना आते, उस सूरत में फील्ड मार्शल फ्लाई करके वाशिंगटन जाते। इसलिए किसी ना किसी फॉर्म में मिलेंगे जरूर। हमें क्या दिखाना है ये इन्होंने फैसला किया हुआ होगा पहले। इतनी जो लंबी लंबी बातें हुई हैं इसहाक डार साहब की, कभी इनके सफीर के साथ, कभी इन सब के साथ, मना मनो के ले तो आए हैं, लेकिन शायद वो भी अपनी फिग लीफ एक एक नकली पना रखना चाहते होंगे। जी हम डायरेक्टली अमरीकियों को नहीं मिल रहे और मिल लेंगे। हमें एग्जैक्ट टाइमलाइन भी कभी पता नहीं चलेगी कि विटकॉफ और कुशनर कब आएंगे, आए हुए हैं कि नहीं, एग्जैक्ट हमें कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये पाकिस्तान अभी आ रहे हैं और 100% यकीन है कि अमेरिका से चलना है कुशनर ने और विटकॉफ ने, या चल पड़े हैं, तो वो मिलने के लिए आ रहे हैं, अदरवाइज कोई पर्पस नहीं। आप देखें ना, पासरान इनकलाब का भी बयान चल रहा है, अमेरिका से मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं है और हम अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, ना ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त की है। तो पीछे से पासरान इनकलाब भी तो अपनी हार्ड लाइन देते जा रहे हैं।
वो हाइडलाइन असल में सर ना सिर्फ पासदारान इनकलाब के ईरान की भी, ईरान की एक प्राइड है, ये जो अब सिविलाइजेशनल सिविलाइजेशनल बात करते हैं, इनकी बड़ी प्राइड है कि हमें कोई पुश नहीं कर सकता। इनको रिसेंटली इनके दिमाग में ये बात भी गई है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा है। मैंने देखा है कि एक खास पॉलिसी के तहत हमारे कुछ चैनल उस बात को अंडर प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। वली नसर और मिरांडी जो है ना, वो आप हवा में बात नहीं करते। बाकी भी इनकी इनकी ये तस्नीम न्यूज में आया था कि वो दाढ़ी लेके मुत्तकी साहब बैठे हुए हैं उनके साथ अराकची के साथ। अब वो पता नहीं सही खबर थी झूठी खबर थी, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन थी, क्या थी, और उसमें सालसी ऑफर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बीच में इशारे पाकिस्तान के भी थे। ये ईरान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों की सदा से ये प्रॉब्लम रही है। इसको अच्छी बात भी कह सकते हैं कि ये अपनी अना के ऊपर जाने गंवा देते हैं, लेकिन अपनी अना के ऊपर बात नहीं आने देते। इनको ट्रंप की बातें बहुत बुरी लगी हैं। इनको इनको थोड़ा सा पाकिस्तान से भी दुख है, क्योंकि जब फील्ड मार्शल गए थे और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खुलवाई थी, राइटली और रॉन्गली मैंने आपको बताया, ये इस वक्त लड़ाई का झगड़ा ये है कि इनको कहीं से गलत फहमी हो गई कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खोलने का मतलब है अमेरिका अपनी ब्लॉकेड लिफ्ट करेगा। वो ये भूल गए, जैसे कि मैंने और आपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था, कि अमेरिका के लिए ब्लॉकेड जो है वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का क्विड प्रो को या रेसिप्रोसिटी नहीं है। उनके लिए वो जंग का एक और तरीका है, जंग बाय बाय इकोनॉमिक मीन्स। तो यहाँ सारा मसला हुआ, और फिर इनके अंदर से जो आवाजें आना शुरू हुई कि इनका मैसेज अमेरिकियों तक कन्वे नहीं किया गया। और भाई सारा कुछ कन्वे करते हैं, लेकिन अमेरिकन एग्जैक्टली हमारी हर चीज नहीं मानते, जिस तरह आप भी हमारी हर चीज नहीं मानते। हम दोनों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन हम किसी का स्टेट बिहेवियर तब्दील नहीं कर सकते। नहीं, पर अब देखे ना, कोई एक ईरानियन कॉन्सुलेट जो है न्यू दिल्ली, उसने भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ एक वीडियो ट्वीट की, बाद में डिलीट की, पर वो क्या पॉलिसी है? वो यही पॉलिसी है कि जी इनके अंदर ना फीलिंग है, इनके हम्म। अंदर एक फीलिंग है कि उन्होंने आके हर एक से प्यार से और हम्म। नेचुरली वो उन्होंने जोर लगाया होगा हम्म। अमन के लिए। तो इनको वो जो जोर लगाना है, बजाय कि वो एक उनको एक अच्छे और आला इंसान का समझें, इन्होंने सोचा कि शायद हमारे कोई ऐसे एम्स हैं और हम अमरीकियों के लिए जोर लगा रहे हैं। भाई नहीं, हम आपकी भलाई के लिए, आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए, आपकी रिजीम के खड़े होने के लिए पहले भी सीज फायर करवाई, फिर एक्सटेंड भी करवाई। वो अमेरिका खुद नहीं करता, हमारा भी कहना पड़ता है, तब अमेरिका करता है, हमारे कहने से करता है। इनका ख्याल ये है कि हम कोई अमेरिकन पपेट हैं। इनका हमेशा से ये मैं आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ, इसको सब बुक करते हैं, इस पे खिलाफ चढ़ाते हैं। हमेशा से इरानियंस का एक ट्रेडिशनल फीलिंग है कि हम अमेरिकन पपेट हैं, हालांकि ये खुद अमेरिकन पपेट तारीख में बहुत दफा रहे हैं। इनको मैं बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान ने आपकी तरह सैंक्शंस बर्दाश्त किए हैं, पाकिस्तान ने आपकी तरह अपने फॉरवर्ड बेसिस पे से अब बच्चे शहीद करवाए हैं। जब मेरा ख्याल है सलाला पे हुआ था इंसिडेंट, अगर मैं गलत नाम ना लूं उस जगह का, जब पूरी एक कंटिजेंट, छोटा कंटिजेंट पाकिस्तान का वाइप ऑफ हो गया था, जान के किया गया था। हम वो हैं जिन्हें बुरा भला भी ट्रम्प वन ने कहा है। हम वो हैं जिनके साथ बाइडेन फोन कॉल पे बात नहीं करता था। हम कोई किसी किस्म के अमेरिकन पपेट नहीं है। हम अगर पपेट हैं तो अमन के हैं, और हमने अपनी गर्दन एक मीडिएटर से ज्यादा पार्टिसिपेंट वाली की है। हमने, कहते हैं ना, कश्तियां जला के इस कश्ती में सवार हुए हैं। तो हमारी इज्जत करें, हमें यह ना समझें कि हम नहीं, किसी अपने मोटिव। ईरानियन गेम प्लान क्या है? आपको क्या लगता है, व्हाट इज ईरानियन गेम प्लान? ईरानियन गेम प्लान ये है कि उनका ख्याल है कि अमेरिका अनलिमिटेड लेवल तक ये ब्लॉकेड नहीं रख सकता, चीन और रूस बीच में आ जाएंगे,
और वो ये समझते हैं कि अमेरिका अटैक भी नहीं कर सकता। अटैक करेगा तो उनका ख्याल ये है कि वो गल्फ में स्पेशली यूएई पे अटैक करेंगे। तो उनको अपने फर्वर में ये ख्याल है कि हम सुपीरियर जगह पे हैं, अमेरिका के सारे सारे हाथ बंद गए। मैं बताना चाहता हूँ इरानियंस को कि फॉल्स डिसीजन मेकिंग एक पर्सनलाइज्ड प्रेसिडेंसी में जैसे अमेरिका की है हो सकती है, और उसका फिर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है कि अमेरिका जीत नहीं सकेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान ईरान को और होगा अगर एक 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 तैश में आके एक बड़े हाथी ने बुल इन अ चाइना शॉप हरकतें शुरू कर दी। चाइना शॉप तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बुल को भी मार देंगे, लेकिन जिन लोगों की चीजें तबाह होंगी उसमें ईरान शामिल है। तो इसलिए रुक जाए, यहाँ रुक जाए, थोड़ी सी थोड़ी सी अपनी ट्रेडिशनल अना को नीचे करना है। दूसरा सर, मैं आपको क्लियरली एक बात बताना चाहूँ, बात मेरी लंबी थोड़ी सी हो रही है। फर्स्ट राउंड में ईरान को बहुत धचका लगा, बहुत ज्यादा। फर्स्ट राउंड में वो एक उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो पाकिस्तान ने आपको भी पता तैयार की थी दोनों मुल्कों के वो साइन करके अगले 3 महीने में टेक्निकल डिटेल्स पे बात करें। इसके बाद उनका ख्याल था कि वो अमेरिकन मान गए। फिर बाद में पता चला कि वो तो बार बार फोन कर रहे थे ट्रंप को और नेतन्याहू को। तो फिर वो सुबह एकदम ही अगला दिन था इतवार का, वो उठे, उनको बुला लिया गया। ये बात हजम नहीं होती ईरानियन से। वो कहते हैं आप मीडिएटर थे, उससे ज्यादा थे, हम पूरी लंबी डेलीगेट, आप अमेरिका को रोक नहीं सकते थे जाने से। उनका ये गिला है, उनको रोकना चाहिए था जब हमने हर कार्ड टेबल पे रख दिया, प्ले कर दिया। इसीलिए वो बार बार फॉरेन मिनिस्टर उनके कहते हैं कि वी वर सो क्लोज टू अ डील। वहां से उनको दिमाग में पड़ गया कि अमरीकी करेंगे अपनी मर्जी। फिर फील्ड मार्शल साहब गए, बहुत बहुत खूबसूरत आदमी है, जिन ईरानियों से बात हुआ बहुत खूबसूरत, बैठ के फैसला किया कि आप नाए हरमुज चलें जी, आपकी वजह से हम खोल देंगे। वो अब नाए हरमुज खोली, उसका उनको जवाब नहीं मिला, रेसिप्रोसिटी नहीं मिली। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप साहब आदत से मजबूर होकर ट्वीट्स करना शुरू हो गए। तो ईरानियंस के दिल में बदगुमानी है, हमें ये मानना पड़ेगा, और हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनका ख्याल ये है कि हमारा अमेरिका पे होल्ड नहीं है, जो था भी नहीं, जो हो भी नहीं सकता। एक लिमिटेड हद तक हम अमेरिका को बना सकते हैं ना सर। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि रशियन मीडिया कह रहा है कि जो अमेरिकन जहाज हैं वो बहुत ज्यादा सामान जो है मशरिक वस्ता जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, और उनकी सैकड़ों फ्लाइटें जो हैं वो इस वक्त गल्फ के मुख्तलिफ एयर बेसिस पे उतर रही हैं सामान के साथ। और इसहाक डार साहब ने भी रशिया से बात की है, और इराकची साहब भी रशिया जाना चाहते हैं। लेकिन ना, इराकची साहब चाइना नहीं जाना चाहते, वो रशिया जाना चाहते हैं। डार साहब ने भी रशियन फॉरेन मिनिस्टर से बात की है। रशिया का क्या रोल है? रशिया के पास वो आर्म्स एंड इक्विपमेंट एंड डिप्लॉय करने के लिए जो वो शायद डिप्लॉय कर सकता है, चाइनीज पॉलिसी में नहीं है। चाइना डिप्लोमेटिकली और बेदू सैटेलाइट का एक बहुत जबरदस्त पार्टनर है, लेकिन रूस एक ऐसा मुल्क है जो ईरान के को मदद कर सकता है। वो ये मदद लेने जा रहे हैं कि देखो यार, बेसिस को फुल कर रहे हैं, हर चीज को फुल कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान के पास सिर्फ उस सीज फायर के लिए आया है, ये अब ईरान का ख्याल है, उस सीज फायर के लिए आए हैं जिसके दौरान ये दोबारा अपने, और ये देखें, ये नहीं है कि अमेरिका की कोई डिप्लीशन हुई है जो पूरी कर है, नहीं। अमेरिका अगर बिगर अटैक की कोशिश करेगा, बड़े अटैक की, उसको बड़े अटैक के लिए ज्यादा चीज चाहिए। वो अकॉर्डिंग टू ईरान सप्लाई कर रहा है। हो सकता है अमेरिका ये डिप्लॉयमेंट कोर्सिव डिप्लोमेसी के तहत कर रहा हो, गन बोट के लिए। लेकिन ईरान को कौन समझाया जिसको 2 दफा वो काटा जा चुका है इस स्नेक से। 2 दफा वो बिल्कुल करीब आके वो उन पे अटैक हो चुका है। दूसरा, वो जेसीपीओए में टोटल डिसआर्मामेंट ऑफ ईरान थी, कुछ नहीं कर रहे थे वो। जब जेसीपीओ खत्म हुआ तो उन्होंने 60% यूरेनियम बनाई। तो वो अब
वो अब समझते आ, हैं आ, कि ये आपको दर। आपको क्या लगता है कि ये सेकंड राउंड डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा? क्योंकि एक तरफ हमें लगता है कि अमेरिकन आर नॉट सीरियस, एक तरफ हमें लगता है अमेरिकन आर वेरी कीन। इन दो बिहेवियर्स के दरमियान आपको ये सेकंड राउंड कोई कामयाब होता नजर आ रहा है? ये सेकेंड राउंड के दौरान ही पता चलेगा। सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट ऑफ इंटेंट, मैं उसको वो वाहियात एमओयू का नाम कभी नहीं दूंगा। वो डॉक्यूमेंट ऑफ इंटेंट दोनों पार्टीज की कि इस चीज पे ये फैसला हो चुका है, बाकी फैसला टेक्निकल टीम्स करेंगी। वो पाकिस्तान में बैठेंगी, आके बात करेंगी। वो जो डॉक्यूमेंट ऑफ इंटेंट है, अगर उस पर अमरीका साइन कर देता है और ईरान भी साइन कर देता है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। इससे जंग बंदी देर तक रुक जाएगी और जंग की बजाय अमन का माहौल हो जाएगा, जिसमें जिसमें बड़ी एग्रीमेंट का चांस है। नहीं, आप ये कह रहे हैं एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हो जाए जिसमें आपनाए हुरमस भी खुल जाए और ब्लॉकेट भी खुल जाए और सीज फायर भी चले, सैंक्शंस बेशक जी, कायम रहे, ठीक है ना? सैंक्शंस आहिस्ता आहिस्ता मतलब आहिस्ता आप ये आहिस्ता कह रहे हैं उठनी कि शुरू हो जाए। दो काम हो जाएंगे, सीज फायर एक्सटेंड हो जाएगा और जो है ब्लॉकेट खत्म हो जाएगा और आपनाए हुरमस ईरान खोल देगा। उसके बाद वो कहेंगे कि एक लंबे मुज़ाकरात शुरू होंगे जो 2 माह 6 माह जारी रह सकते हैं। 2-3 माह जारी रहेंगे। एक तीसरी चीज भी होगी, सैंक्शंस रिलीफ में से जो 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 अमाउंट उन्होंने होल्ड की हुई है, जो इंस्टेंटली चाइना और बाकी मुल्क भी रिलीज कर सकते हैं, 110 बिलियन की, वो हर सूरत में रिलीज करनी पड़ेगी। उसके बगैर ये एग्रीमेंट नहीं होगी। बाकी सैंक्शंस आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। वो अमाउंट नहीं, तो ऐलान किया जा सकता है। नहीं, पर ये तो ट्रम्प का सरेंडर होगा। इसमें नहीं, ट्रम्प को क्या मिला? ठीक है ना ट्रंप को ये इसको? मिला कि ट्रंप को ये मिला जीरो यूरेनियम। नहीं, ट्रंप को ये मिला। वो इस इंटेंट एग्रीमेंट में होगा जीरो यूरेनियम। हाँ हाँ, इंटेंशन टुवर्ड्स जीरो, बिल्कुल। ये उसका पॉइंट इस होगा। इस इंटेंट डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिसको फातिहाना ट्रंप खड़े होकर ऐलान करेंगे। और पाकिस्तान की ख्वाहिश ये थी कि डॉक्यूमेंट के इंटेंट के बाद भी 3-4 और चीजों पे इतफाक हो जाए, तो एक किस्म की इस्लामाबाद डिक्लेरेशन के साथ एक प्रोटोकॉल अटैच हो जाए, जिसके अंदर ये बाकी चीजों कुछ चीजों पे इतफाक हो जाए। लेकिन अब वो लगता है कि अगर वो डॉक्यूमेंट ऑफ इंटेंट ही, डिक्लेरेशन ही साइन हो जाए, तो वो भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। नहीं, तो वो जो इंटेंट का डिक्लेरेशन है वो इराकची और स्टीव विटकॉफ ही साइन कर देंगे। हाँ जी। वो उसके लिए अभी ट्रम्प और मसूद पजिशकियान नहीं आएंगे। नहीं जी, या उस डॉक्यूमेंट को इंटेंट करने की अगली डेट दे देंगे जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप और पेजेस्कियान आ जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है डॉक्यूमेंट ऑफ इंटेंट को तो ये दोनों भी साइन कर सकते हैं। अच्छा, इसी दौरे के दौरान डॉक्यूमेंट ऑफ इंटेंट साइन हो सकता है या कोई थर्ड राउंड होगा? थर्ड राउंड में होगा जी। इसमें एग्रीमेंट हो जाएगी कि डॉक्यूमेंट ऑफ इंटेंट साइन हो जाएगा। कालीबॉफ क्यों नहीं आए? कुछ लोग कह रहे हैं उन्होंने खुद को मुज़ाकराती अमल से अलहदा कर लिया है डिवीजन की वजह से। वो कहते हैं मैंने अब मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं रहना है। क्यों नहीं आए? वो उनका जो टेंडेंसी है वो पासदारान इनकलाब की तरफ है। वो हार्ड लाइनर है। वो हार्ड लाइनर है। वो कहते हैं कि मैं अपना फेस उस वक्त दिखाऊंगा जब ये फाइनल एग्रीमेंट करेंगे। हम्म। लेकिन आप पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की एफर्ट्स की खातिर, पीस को चांस देने के लिए, और अमेरिका को ये चांस ना मिले कि मैं जी मैंने बड़ा इनको कहा ये आए नहीं, ये तो ये, उससे बचने के लिए वो एक चांस देने के लिए फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। और फॉरेन मिनिस्टर वो हैं जो पीस के दाई हैं। प्रेसिडेंट जो है वो पीस के दाई हैं। ये नहीं कि बाकियों के साथ लड़ाई है। बाकी लोग, और कोई मसला नहीं है, वो अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करते। नहीं, पर आप ये देखें ना कि इराकची अब जब आ रहे हैं तो एक कमजोर पोजीशन में आ रहे हैं। इराकची के ऊपर गद्दारी का इल्जाम लग गया है, इराकची के खिलाफ मुजाहरे हो चुके हैं, इराकची के खिलाफ बयानात आ चुके हैं। वो कहते हैं इराकची ने सरेंडर कर दिया। तो दिस इराकची इज नॉट एज स्ट्रांग जो फर्स्ट राउंड में इराकची आया था। पॉलिटिकली वीक है इराकची। आई एग्री। लेकिन इराकची तमाम स्टेक होल्डर का लफ्ज मैंने इस्तेमाल करता, क्लीशे है, तमाम इदारों की, ईरान के इदारों की मर्जी से आ रहे हैं।
नहीं, वो इदारों की मर्जी से बेशक आ रहे हैं, पर हमने ये भी तो देखा ना कि मसूद पजिशकियान, इराकची और कालिबॉफ ने खत मुश्तबा खामनाई को लिखा, जॉइंट लेटर। तो चूंकि उनका एक्सेस नहीं था मुश्तबा खामनाई तक, और वो कहते हैं मुश्तबा खामनाई तक एक्सेस सिर्फ जनरल वहीदी का है या जो भी वो जिस हालत में भी हैं, कौमे में हैं, होश में हैं, बात करते हैं, नहीं करते हैं, वो पासदारान इनकलाब के पास हैं। समझे, वो खत पासदारान इनकलाब को ही लिखा गया था ना, तो उसका भी तो कोई वाजे जवाब नहीं आया ना अभी। जी, वाज़ेह जवाब आ गया होगा फॉरेन मिनिस्टर को, तभी वो आ रहे हैं। उन्होंने उनको टर्म्स बता दिए होंगे, ऐलान नहीं किया होगा। उन्होंने उस जवाब के बगैर नहीं आ सकते फॉरेन मिनिस्टर। ये जो ईरान में मुज़ाकरात के खिलाफ मुजाहरे पासदारान इनकलाब ने कराए हैं, ये क्यों, इसकी समझ नहीं आई। डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट अमेरिका का, अमेरिका से नहीं, थकन, पर अमेरिका वो का तो लगा लगता। ये मुजाहरे जो हैं कालिबॉफ और मसूद पजिशकियान और इराकची के खिलाफ हो रहे हैं, वो कब लगा कि अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं। नहीं, वो है अमेरिका के खिलाफ ही। और वो आपस में भी अपनी पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए अवाम का सहारा लेते हैं। हमें बहुत ज्यादा उन चीजों में रीड नहीं करना चाहिए। नहीं, पर वो पॉलिसी पे इफेक्ट करती हैं ना, ये चीजें उनकी बुनियाद पे जी, पॉलिसी बनती है। ये आइसोलेटेड तो नहीं है। जी बिल्कुल आपकी बात सही है। इसीलिए वो इसको बायलैटरल ट्रिप का नाम दे के आ रहे हैं, एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हैं कि अमेरिकी कहाँ तक मानेंगे। इनडायरेक्ट बातचीत भी करेंगे, लेकिन दुनिया के लिए ये बायलैटरल ट्रिप है, पाकिस्तान और ईरान का ट्रिप। आपको लगता है कोई ऐसी सूरत हाल होगी कि इराक से, क्योंकि पाकिस्तान की तो ख्वाहिश होगी ना कि वो स्टीव विटकॉफ और क्रुश्नर के आने तक ठहरें, तो इराकची उनके आने से पहले ही निकल जाएं। मेरा ख्याल है कि वो नहीं निकलेंगे। वो शायद, या हमें शो ना हो, हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है वो कोई ना कोई उनके साथ बात करेंगे। अगर नहीं की तो तब भी वो ये कहेंगे कि उन्होंने अपना पैगाम और रिस्पॉन्स पाकिस्तान को दे दिए, और अब पाकिस्तान विटकॉफ और कुशनर से डिस्कस करे। किसी ना किसी फॉर्म में ये बात आगे जाएगी अमन मुज़ाकरात की स्टेप की वजह से। ये मस्कत क्यों जा रहे हैं? ओमान पर तो मिसाइल भी चलाए हैं ईरान ने, तो अब मस्कत क्यों जा रहे हैं? ओमान ईरान के दिल से सबसे करीब मुल्क है। अगर दुनिया में कोई एक मुल्क है जिससे ईरान अनइक्विवोकल मोहब्बत करता है, तो वो ओमान है। ओमान के अपने लोग भी और उनकी गवर्नमेंट भी, जिनके साथ मैंने बहुत इंटीमेटली इंटरेक्ट किया है, वो सारे के सारे ओमान को वालेहाना, ईरान को वालेहाना हद तक पसंद करते हैं। जनरली समझते हैं कि ईरान के खिलाफ ज्यादती हुई है, और वो नेचुरली फील करते होंगे कि भाई हम तो थे मीडिएटर, हम मीडिएटर थे, आप पाकिस्तान चले गए तो एक्सप्लेन करने गए होंगे, और ओमान के साथ आप नाए हुर्मुस की बात करने होंगे। ओमान अभी तक खामोश है, लेकिन आप नाए हुर्मुस पे एक जनरल स्ट्रेटजी, जिसमें शायद वो बताना चाहेंगे आप नाए हुर्मुस को नेशनलाइज करना है, तो उनको ओमान की मदद की जरूरत होगी। इन दो वजह से वो ओमान गए हैं। नहीं, तो क्या जो उस पर टोल लगाना है वो ईरान और ओमान मिलके भी लगा सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। जी, जी हाँ, जी हाँ, वो बहुत जरूरी होगा। जिस प्रिंसिपल के तहत ईरान अपना हॉर्मुज पे टोल लगा रहा है, उसी प्रिंसिपल के तहत ओमान में से भी तो गुजर रही है वो। अच्छा, तो आपको लगता है कि रशियंस जो हैं वो ईरान की मिलिटरीली मदद करेंगे और जंग को चलाएंगे, या वो ईरान को कहेंगे नहीं, जाकर सुलह कर लो? वो ईरान को तो कहेंगे जाकर सुलह कर लो, लेकिन वो अब ऐसी बातें करना शुरू हो गए हैं जिसमें वो तशवीश का डायरेक्ट इजहार करना शुरू हो गए हैं। वो यूएन में जा सकते हैं, वो हम्म। प्यूटिन का विजिट हो सकता है अमेरिका का, वो प्यूटिन का रिवर्स विजिट हो सकता है ईरान का। इस दौरान एक ईरान को एक लीवे चाहिए, डिप्लोमेटिक लीवे चाहिए बाकी मुल्कों के साथ। तो इसलिए वो रूस जा रहे हैं। चीन, चीन के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात है, जाने की शायद जरूरत नहीं है, या चीन भी चले जाएं। अभी वो रूस जा रहे हैं अपना डिप्लोमेटिक वेट बढ़ाने के लिए, और रूस को जो वर्ल्ड की यूनिपोलैरिटी है उसको बायपोलैरिटी में करने के लिए। चीन डायरेक्ट नहीं आएगा,
रूस अब ये कह सकता है कि ये ईरान के साथ ज्यादती हो रही है, बहुत ज्यादा इक्विपमेंट जिस तरह आपने बताया जा रहा है। लेकिन मैं अपने ईरानी भाइयों को बताऊंगा कि रूस भी डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं होगा। इसलिए अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि होगा, जरूर जाएं, जरूर जाएं, जरूर वहाँ बातचीत करें, अपनी पोजीशन बताएं। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात है कि ईरानियों को पाकिस्तान पर बहुत रिजर्वेशन हैं, ये बात आपने भी कही और भी बहुत लोग कह रहे हैं, हमने भी देखा है। तो पाकिस्तान को इतनी क्या जरूरत पड़ गई है मीडिएशन की? जब ईरान को रिजर्वेशन हैं तो वी शुड गेट आउट ऑफ इट, वो कहीं और से जाके अपनी मीडिएशन करा लें। मैं बसद एहतराम ना आपकी बात से, आपकी फ्रेजियोलॉजी से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करूंगा। हम्म। बहुत रिजर्वेशंस कोई नहीं है। एक मुबहम सा ख्याल है उनको कि पाकिस्तान को अमेरिका के ऊपर लेवरेज ज्यादा करनी चाहिए। नहीं, वो पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत वो करते रियल हैं। लाइफ में नहीं रहते हैं, जितनी कर रही हैं ये भी बियॉन्ड पाकिस्तान लिमिट है। जी, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर पाकिस्तान हमारे पास कोई प्रपोजल लेके आता है, उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान अमेरिका को अपने अल्फाज और अपने एक्शंस में रिस्ट्रेंट सिखा सकता है। मतलब वो चाहते अब हैं कि ये तो अब वो ये चाहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के खिलाफ बयान देने शुरू कर दें। नहीं, नहीं, ख्याल बयान खिलाफ बिल्कुल नहीं वो चाहते। वही हम्म। चाहते हैं कि वो अमेरिका से बात करें कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पे जो ईरान के लिए की है। लाइक एक ये जो ओपनिंग ऑफ ब्लॉकेड है, और दूसरी लफाजी कम, और फ्रेश डिप्लॉयमेंट ना करें। पाकिस्तान ने शायद फील्ड मार्शल साहब की डायरेक्ट एक्ट का डायरेक्ट एक्सेस है टू प्रेसिडेंट ट्रंप। आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप को या वाइस प्रेसिडेंट को उन्होंने बताई होंगी ये बातें। उन्होंने ये बातें विटकॉफ और कुशनर को भी कन्वे की होंगी। तो ये बातें कन्वे हो गई होंगी, लेकिन ईरान को ये पता होना चाहिए कि ये तो वो प्रेसिडेंसी है अमेरिका की जो अपने घर वालों की भी परवाह नहीं करते, अपनी कैबिनेट की भी परवाह नहीं करते। कभी रूबियो को लताड़ देते हैं, कभी किसी को लताड़ देते हैं। तो ये इनसे एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये यार मजीद मजीद डिप्लॉयमेंट को अमेरिका एक्सप्लेन करे ना, कि भी वो उन बेसिस पे अब कौन सा मटेरियल भेज रहे हैं। नहीं, वो तो कहेगा जब एक पीस हो जाएगा तो मैं वापस ले जाऊंगा। फर्ज कर लें पीस टॉक्स फेल होती हैं तो लड़ाई तो होनी होनी है। ईरान भी तो अपने मिसाइल लॉन्चर्स ठीक कर रहा है, अपने मिसाइल्स ठीक कर रहा है, अपनी सुरंगें वापस खोद रहा है। उसने अपनाए हुर्मत दोबारा बंद किया है, तो वो तो एक दोबारा वॉर की तैयारी तो सारे ही कर रहे हैं। ईरान भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। पीस को भी चांस है, वॉर को भी चांस है, 50-50 है। ईरान के पास इतना कोई मटेरियल रह नहीं गया जिसको वो करे, बर्निश करे। ईरान के पास वही चीजें हैं। अमेरिका बड़ी पावर है, अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका पीस चाहता है। अमेरिका कभी भी वहां डिप्लॉयमेंट कर सकता है, कभी भी, जब टाइम लगता चाहे। है ना सर, टॉक्स पे महीना 2 महीने 3 महीने। डिप्लॉयमेंट कोई जादू का छड़ी थोड़ी है कि आपने बटन दबाया तो हो गई। इट टेक्स टाइम। एक एक महीने डिप्लॉयमेंट में लग जाएंगे, लेकिन कम से कम पीस के दौरान तो ना करे यार। आप कह रहे हैं एक तीसरी बैरी बेड़ा भी खित्ते में पहुंच रहा है अमेरिका का? नहीं, नहीं, नहीं भेजना चाहिए था। फिर इन दी एंड तो अमेरिका लड़ाई चाहता है, पर ये पीस डील ना हुई तो फिर लड़ाई तो है। मेरा अपना ख्याल यह है कि अमेरिका एक ऐसा पीस चाहता है जिसमें वो झंडा गाड़ सके कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो कर दिखाया जो कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कर और दिखाया। इस आइडियल के पीछे सारी मुसीबत पड़ी हुई। और ये तो हो नहीं सकता, ईरानियों का ये मूड है नहीं। ईरानियों का सर मूड ये नहीं है, लेकिन अमेरिका फिर भी कह सकता है, कह सकता है। क्या कह सकता है? दो तीन बड़ी चीजें अचीव कर जब ईरानी कोई कंसेशन देंगे ही नहीं तो वो क्या कहेगा? तो देनी पड़ेगी ना। बजाय इसके कि वो भी एक एस्केलेटरी लैडर पे चढ़ जाए, उनको देनी चाहिए। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं। लेकिन ये मैं सिर्फ जिस चीज से इतफाक नहीं कर रहा, वो ये कुछ तबके हैं जो पाकिस्तान से शायद इतने लाइन नहीं है, लेकिन बाकी है। ईरान को देनी चाहिए। ईरान को ओमान का विजिट बाद में करे। बैठो यार, विटकॉफ के साथ बैठो। पर वो कहते ना हैं, भी वो उसको उनके पसंद तो करते पीछे हो से तो बैठो। तर्जुमान ने कहा है कि विटकॉफ के साथ तो हम बैठ ही नहीं सकते, नो क्वेश्चन अबाउट इट। वो जेडी वैंस को भेज नहीं रहा है अमरीकी।
वो कालीबॉफ आए नहीं तो वो कैसे भेज दें? लेवल भी तो है ना डिप्लोमेसी का। अब वो जेडी वैंस को इराकची के सामने तो नहीं बिठाएंगे, जेडी वैंस को उनके ब- वाइस वाइस प्रेसिडेंट के सामने ही बिठाएंगे। अगर कालीबॉफ आते तो जेडी वैंस आ जाते। जेडी वैंस आ जाएं तो क्या पता ईरानियन प्रेसिडेंट भी आ जाए। ये जो जंगों के सॉल्यूशंस होती हैं इसमें प्रोटोकॉल जरूरी नहीं होता, आमतौर पे प्रोटोकॉल जरूरी होता है। अमन के मुतलाशी लोग इन चीजों को दरगुजर कर जाते हैं। ईरान से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एक दफा जो उन्होंने फर्स्ट राउंड में ऑनेस्ट एफर्ट की थी, एक सेकंड राउंड में ऑनेस्ट एफर्ट कर लें। उनकी जंगी तैयारी अपने उरूज पे होनी चाहिए। उनको वर्स्ट एक्सपेक्ट करते हुए भी एक दफा एक दफा बात कर लेनी चाहिए, नहीं, पर आप ये फुल देखें ना, थ्रॉटल के साथ। देखें जेडी वैंस तो आने के लिए तैयार थे, उनका जहाज तैयार था। उस वक्त ईरानियों ने आने से इनकार किया तो वो वापस रुक गए ना। आप समझें, इस बार भी ईरानी ये तो नहीं कह रहे कि हम अमेरिकियों से मिलने आ रहे हैं, तो अमेरिकी तो फिर भी कर्टसी में आ रहे हैं। या तो ईरान कहे ना कि हम अमेरिका से मुज़ाकरात करने आ रहे हैं, तो वो अपना कोई, उनकी भी तो कोई इज्जत ना है, उन्होंने उत्थे मिड टर्म नहीं लड़ना सही कहते हो, है। वो क्या करें, सही कहते हो। अपना बोरिया बिस्तर गोल करके तेहरान को दे दें? इलेक्शन तेहरान नहीं में तो नहीं नहीं, ना, इलेक्शन तो अमेरिका में होना है। तेहरान में तो कोई इलेक्शन ड्यू नहीं है। तेहरान में रोज इलेक्शन होता है रात को, रोज रात हाँ, को इलेक्शन, और वो रोज। बास्तारा ने इनकलाब जीतते हैं। वो और प्रदेश के, पाकिस्तान और वो इलेक्शन रोज जो है वो ईरानी सदर और फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ होता है, रेफरेंडम। जी, वो रोज दोपहर को और रात को इलेक्शन होता है जिसमें रोज की परसेंटेज लगती है सर। और रोज वो अपनी गवर्नमेंट की ऐसी तैसी फेरते हैं उन मुजाहरों में। वो गवर्नमेंट है सर, वॉर हो रही है, वो ही गवर्नमेंट है। नहीं, वो कह रहे हैं कि असल में वो कहते हैं बात होनी चाहिए जनरल वहीदी से, और जनरल वहीदी किसी मुज़ाकरात की मेज पर बैठने को तैयार नहीं है। मसला यही है कि अगर वहीदी के साथ बात हो जाए तो बातचीत तय हो जाए। फिर उसका सर एक ही तरीका है, फील्ड मार्शल साहब जाएं, जनरल वहीदी को अपने स्पेशल प्लेन में बुला के लाएं, कहें सर बाहर निकलो। नहीं निकलते ना, गए तो नहीं निकले ना, वो तो नहीं आते हैं किसी जगह। कंट्रोल करना चाहते हैं पर फेस पे नहीं आना चाहती पाकिस्तान इनकलाब। हमारी फौज का ये है कि हमारी फौज कंट्रोल भी करती है और फेस पे भी आती है। उनकी फौज का मसला ये है पिछले 47 साल से कि वो कंट्रोल भी कर रही है और फेस पे भी नहीं आती। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारी फौज ने इस दफा, हम्म। नॉट अर्लियर, हम्म। इस दफा बहुत बैलेंस्ड, और मैं ये ताल्लुकात कामयाब हो जाए फेल हो जाए, जब जहाज उतरा था, और मैं ये बाकी लोगों की तरह नारे नहीं लगा रहा किसी एक शख्सियत के हक में, जब पाकिस्तान का प्लेन उतरा था एंड ही केम डाउन and he embraced the Iranians. This is going to be a landmark picture or video for this war, whatever the consequences. वो तो The रात भी Iraniano, रिसीव, रात भी फील्ड मार्शल उनको रिसीव करने गए हैं। पाकिस्तान तो उनकी इज्जत कर रहा है। मसला ये है कि अगो पाकिस्तान ਨੂੰ भी तो इज्जत लबनी चाहिए। हमेशा से ईरान ये समझता है 1979 की रेवोल्यूशन के बाद, और उन्होंने इंडिया का साथ भी इसलिए दिया कि वो पाकिस्तान में अमेरिका देखते थे। ये ईरान का एक डीएनए का डिफेक्ट है, उनको पाकिस्तान में अमेरिका नहीं देखना चाहिए। अगर टोटली अमेरिका ना होता तो फिर हम उनके साथ बातचीत कैसे करते हैं? क्यों हम बातचीत करने के लिए बेहतर हैं? क्योंकि अमेरिका हमें बेहतर समझता है। नहीं, पर अब उनको उसी को निकाल दें तो हम बातचीत कैसे कराते हैं? ओमान उनके दिल के ज्यादा करीब है, जहां अमेरिका की बेसिस हैं, जहां अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स हैं। पाकिस्तान में तो कोई अमेरिकन बेसिस मिलिट्री एसेट्स नहीं है, पर करीब ज्यादा ओमान है जिसके पास सारा कुछ अमेरिकी पड़ा है। एक बहुत बुरा ओमान की लीडरशिप के लिए स्लैप ऑन द फेस पड़ा है लास्ट टॉक्स में। हम्म। ये प्रॉब्लम है। वही हुआ, ओमान जैसा मुल्क जो सबसे ज्यादा प्यार करता है ईरान से, उसके साथ बातचीत के दौरान भी धोखा हो गया। ईरान ने किया या अभी मुझे अमेरिका ने ये, किया है? अमेरिका ने किया, अमेरिका ने किया, विटकॉफ और कुशनर ने किया। हम्म। अल्लाह करे ना करें, हमारे मुल्क में मेहमान आ रहे हैं, लेकिन यार ये कौन सी बात है? कभी यह बता ही दें
क्या ईरान ने इनकार किया था तो आपने अटैक किया? बोले ही नहीं, बोले ही नहीं कि टॉक्स में क्या हुआ। ओमान का फॉरेन मिनिस्टर, जो कि एक इंतहाई, कभी आपकी जिंदगी रही आपसे मुलाकात करवाऊं, एक इंतहाई पढ़ा लिखा, जीरक, खुदातर्स इंसान, उसने अपनी तमाम एनर्जी स्टॉक्स में डाल दी। वो अमेरिका गया भागा हुआ कि यार हर चीज हो गई है, रुक जाओ। उन्होंने उसकी भी परवाह नहीं की। ईरान ने सिर्फ एक दफा गलती से बॉम्ब किया ओमान को, ओमान बिल्कुल सेफ रहा। ओमान में जिंदगी उसी तरह कंसिडर, उसी तरह चल रही है। मेरा ख्याल है अगर आपके पास टाइम हो तो मैं और आप एक वीलॉग या एक सीरीज ऑफ 6-7 वीलॉग्स ओमान से करते हैं जाके, कि ओमान में क्या हो रहा है। यहाँ टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन ओमान जाके करते हैं। ठीक है, इसको प्लान कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान अली साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मच।